हेलो गाइस, मेरे चैनल शिव कृपा ओवरसीज में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम जानेंगे इंडिया यंग प्रोफेशनल स्कीम वीजा 2025 किस तारीख से किस तारीख तक अप्लाई कर सकते हैं, इसकी क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, ये वीजा क्या है, इसके लिए अप्लाई करने की क्या उम्र है, इसको अप्लाई करने की क्या फीस है, कौन अप्लाई कर सकता है, यूके में जाकर आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते, आप अपने परिवार को अपने साथ ले जा सकते हैं या नहीं ले जा सकते, आपकी लॉटरी लग जाती है तो आगे क्या करना है, और अगर आपकी लॉटरी नहीं लगती तो फिर क्या करना है। लेकिन शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब के इस रेड बटन पर क्लिक करें। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइडेंस, इंडिया यंग प्रोफेशनल स्कीम वीजा बैलेट सिस्टम। ये गाइडेंस बताता है कि इंडिया यंग प्रोफेशनल स्कीम वीजा के लिए अप्लाई करने के लिए बैलेट में एंटर कैसे करें और बैलेट सिस्टम कैसे काम करता है। अगर आप इंडिया यंग प्रोफेशनल स्कीम के लिए वीजा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको एक बैलेट में एंटर करना होगा। इंडिया यंग प्रोफेशनल स्कीम बैलेट 18 फरवरी 2025 को भारतीय समय के अनुसार दोपहर 2:30 बजे खुलेगा और 20 फरवरी 2025 को भारतीय समय के अनुसार दोपहर 2:30 बजे बंद हो जाएगा। आप बैलेट के खुले रहने के दौरान किसी भी समय उसमें एंटर कर सकते हैं। एंटर करने का लिंक इस पेज पर होगा। एंटरिंग द बैलेट, यदि आप भारतीय नागरिक हैं और आप इंडिया यंग प्रोफेशनल स्कीम वीजा के लिए एलिजिबल हैं तो आप बैलेट में एंटर कर सकते हैं। बैलेट में एंटर करने से पहले आप चेक कर लें कि आप एलिजिबल है या नहीं। ये चेक करने के लिए हम एलिजिबल हैं कि नहीं हैं, चेक योर एलिजिबल पर क्लिक करेंगे। इंडिया यंग प्रोफेशनल स्कीम वीजा एलिजिबिलिटी। इंडिया यंग प्रोफेशनल वीजा के लिए एलिजिबल होने के लिए आपके पास निम्न चीजें होनी चाहिए। आप भारतीय नागरिक 18 से 30 वर्ष के बीच का नागरिक होना चाहिए। यूके की यात्रा करने की प्लानिंग बनाने की डेट पर आप कम से कम 18 वर्ष के होने चाहिए। आपके पास बैचलर डिग्री लेवल या उससे ऊपर की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। रेगुलेटेड क्वालिफिकेशंस फ्रेमवर्क का लेवल 6, 7 अथवा 8 होना चाहिए। यूके में खुद का खर्च चलाने के लिए आपके पास 2530 पाउंड की सेविंग होनी चाहिए। आपके पास 18 वर्ष से कम आयु का कोई बच्चा नहीं होना चाहिए जो आपके साथ रहता हो या जिसकी फाइनेंशियली जिम्मेवारी आप पर हो। आपको अपने वीजा के लिए आवेदन करने से पहले इंडिया यंग प्रोफेशनल स्कीम में अप्लाई करना होगा और उसमें सिलेक्ट होना होगा। यदि आप पहले से इस योजना या यूथ मोबिलिटी स्कीम वीजा के तहत यूके में रह चुके हैं तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। एलिजिबल क्वालिफिकेशंस, इस पे ज्यादा जोर देकर उन्होंने दोबारा से दिया है। आपके पास निम्न में से कोई एक क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। आपके पास यूके बैचलर डिग्री लेवल या उसके ऊपर की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए जिसका रेगुलेटेड क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क लेवल 6, 7 अथवा 8 होना चाहिए। डिग्री लेवल या उससे ऊपर की इक्विवेलेंट ओवरसीज क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। यदि आप श्योर नहीं है कि आपके पास किस लेवल की क्वालिफिकेशन है तो आप अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी से चेक करवा लें। मनी टू स्पोर्ट, वैसे तो हम ऊपर देख चुके हैं लेकिन इन्होंने दोबारा फिर इस पे प्रेशर डालने के लिए भी इतने पैसे होने चाहिए, ये दोबारा हाईलाइट किया है। आपके बैंक खाते में कम से कम 2530 पाउंड होने चाहिए ताकि ये साबित हो सके कि आप यूके में अपना खुद का खर्च चला सकते हैं। आपको कम से कम 28 दिनों तक लगातार पैसे उपलब्ध रखने होंगे। 28वां दिन इस वीजा के लिए अप्लाई करने के 31 दिन के भीतर होना चाहिए। अप्लाई करते समय आपको इसका सबूत दिखाना होगा। अब हमने अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर ली है, हम एलिजिबल हैं। अब हम वापस चलते हैं कि बैलेट में एंटर करने के लिए क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। यू विल नीड टू प्रोवाइड योर, आपको बैलेट में एंटर करने के लिए अपनी निम्नलिखित डिटेल देनी होगी। आपका नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपके पासपोर्ट की डिटेल, आपके पासपोर्ट का स्कैन अथवा फोटो, आपका फोन नंबर, आपका ईमेल एड्रेस। सक्सेसफुल एंट्रीज को रैंडम रूप से चुना जाएगा। बैलेट बंद होने के 2 सप्ताह के अंदर आपको ईमेल द्वारा रिजल्ट भेजे जाएंगे। बैलेट में एंटर करना बिल्कुल फ्री है, इसकी कोई फीस नहीं है। जब आप बैलेट में सक्सेसफुल हो जाते हैं और आपने वीजा के लिए अप्लाई करना है तो वीजा अप्लाई करने की फीस 298 पाउंड है। आपको बैलेट में तभी एंटर करना चाहिए जब आप वीजा के लिए आवेदन करने की प्लानिंग बना रहे हों और आप फाइनेंशियल, एजुकेशनल और दूसरी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने में सक्षम हो। 2025 में इंडिया यंग प्रोफेशनल स्कीम वीजा के लिए 3000 प्लेसेस उपलब्ध हैं और ज्यादातर प्लेसेस फरवरी के बैलेट में अवेलेबल होंगे और बाकी की प्लेसेस जुलाई में दूसरे और अंतिम बैलेट में अवेलेबल करवाए जाएंगे। आप प्रत्येक बैलेट के लिए प्रति व्यक्ति केवल एक एंट्री जमा करा सकते हैं। एंट्री के लिए किए गए
किसी भी अन्य अटेम्प्ट की काउंटिंग नहीं की जाएगी। सक्सेसफुल एंट्रीज, यदि आप बैलेट में सफल होते हैं तो आपको वीजा के लिए अप्लाई करने के लिए इनवाइट किया जाएगा। आपके पास ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए वीजा एप्लीकेशन फीस का भुगतान करने के लिए, जिसमें इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्ज और अपने बायोमेट्रिक्स देने के लिए ईमेल की तारीख से 90 दिन का समय होगा। यदि आप बैलेट में सफल होते हैं लेकिन वीजा के लिए आवेदन नहीं करना चाहते तो आपको हमें बताने की आवश्यकता नहीं है। अनसक्सेसफुल एंट्रीज, बैलेट का परिणाम फाइनल होगा। अगर आप असफल होते हैं तो आप अपील नहीं कर सकते। यदि आप अनसक्सेसफुल होते हैं तो चिंता करने की बात नहीं है, आप आने वाले भविष्य के बैलेट में एंटर कर सकते हैं यदि आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा करते हैं तो। इंडिया यंग प्रोफेशनल्स स्कीम वीजा ओवरव्यू। इंडिया यंग प्रोफेशनल स्कीम वीजा 18 से 30 वर्ष की आयु के भारतीय नागरिकों को 2 साल तक यूके में रहने और काम करने की अनुमति देता है। इस वीजा के लिए आवेदन करने से पहले आपको इंडिया यंग प्रोफेशनल स्कीम वीजा में सिलेक्ट होना चाहिए। बैलेट में एंटर करने से पहले आपको ये डिक्लेयर करना होगा कि आप वीजा के लिए एलिजिबल हैं। बैलेट में एंटर करने से पहले चेक कर लें कि आप एलिजिबल हैं या नहीं। एलिजिबिलिटी हम पहले चेक कर चुके हैं, हम एलिजिबल हैं। हाउ टू अप्लाई कैसे करना है। अगर आप एलिजिबल हैं इंडिया यंग प्रोफेशनल स्कीम बैलेट में एंटर कर सकते हैं। अगर आप बैलेट में सक्सेसफुल होते हैं तो आपको वीजा के लिए अप्लाई करने का इनविटेशन मिलेगा। अप्लाई करने के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लें। इंडिया यंग प्रोफेशनल स्कीम वीजा के लिए अप्लाई करें। व्हेन टू अप्लाई, कब अप्लाई करना है। यदि आप बैलेट में सक्सेसफुल होते हैं तो आपको वीजा के लिए अप्लाई करने के लिए एक ईमेल प्राप्त होगा। आपके पास ईमेल की तारीख से 90 दिन का समय होगा। ऑनलाइन अप्लाई करें, अपनी आइडेंटिटी साबित करें, अपने डॉक्यूमेंट्स दें। यदि आपको ऐसा करने के लिए अपॉइंटमेंट की जरूरत है तो आपको एक्स्ट्रा टाइम देने की जरूरत हो सकती है। जब आप अपनी एप्लीकेशन शुरू करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपको इसकी जरूरत है या नहीं। आपको वीजा के लिए अप्लाई करने के 6 महीने के भीतर यूके की यात्रा करनी होगी। एग्जाम्पल, यदि आप 16 जुलाई 2024 को आवेदन करते हैं तो आपको 15 जनवरी 2025 तक ब्रिटेन पहुंचना होगा। गेटिंग ए डिसीजन, एक बार जब आप ऑनलाइन अप्लाई कर देते हैं, अपनी आइडेंटिटी साबित कर देते हैं और अपने डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करवा देते हैं तो आपको आमतौर पर 3 सप्ताह के भीतर आपके वीजा पर डिसीजन मिल जाएगा। हाउ मच इट कॉस्ट्स, इस पर कितना खर्च आएगा आपको जरूरत होगी। आपने 298 पाउंड एप्लीकेशन फीस पे करनी है, 1552 पाउंड का हेल्थ सरचार्ज पे करना है और आपने साबित करना है कि 2530 पाउंड की सेविंग आपकी पर्सनल सेविंग अकाउंट में है। यदि आपकी एप्लीकेशन रिफ्यूज हो जाती है तो आपकी एप्लीकेशन फीस रिफंड नहीं होगी। इसलिए वीजा अप्लाई करने से पहले चेक कर लें कि आप एलिजिबल हैं या नहीं। आप कितने समय तक रह सकते हैं। आपको 24 महीने तक यूके में रहने और काम करने के लिए वीजा दिया जाएगा। आप अपने वीजा के वैलिड रहने तक किसी भी समय यूके में एंटर कर सकते हैं और अपने स्टे के दौरान किसी भी समय वापस आ सकते हैं और छोड़ सकते हैं। यदि आपका वीजा जारी होने के बाद आपकी आयु 31 वर्ष हो जाती है तो आप अपने वीजा की वैलिड अवधि तक ब्रिटेन में रह सकते हैं। व्हाट यू कैन एंड कैन नॉट डू, आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। यू कैन, आप कर सकते हैं, आप स्टडी कर सकते हैं। कुछ कोर्सेज के लिए आपको एकेडमिक टेक्नोलॉजी अप्रूवल स्कीम सर्टिफिकेट की जरूरत होगी। ज्यादातर जॉब्स में आप काम कर सकते हैं। आप सेल्फ एम्प्लॉयड बने और एक कंपनी स्थापित कर सकते हैं जब तक आपका स्थान किराए पर है, आपके इक्विपमेंट की कीमत 5000 पाउंड से अधिक नहीं हो और आपके पास कोई कर्मचारी नहीं हो। यू कैन नॉट, आप ये नहीं कर सकते। आप अपना स्टे नहीं बढ़ा सकते। मोस्ट बेनिफिट्स पब्लिक फंड्स के लिए आवेदन नहीं कर सकते। आप अपने वेतन में परिवार के सदस्यों को शामिल नहीं कर सकते, उन्हें अलग से आवेदन करना होगा। आप प्रोफेशनल स्पोर्ट्स पर्सन के रूप में काम नहीं कर सकते, उदाहरण के लिए कोच के रूप में। अब हमें डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए, डॉक्यूमेंट यू मस्ट प्रोवाइड पर क्लिक करेंगे। डॉक्यूमेंट यू मस्ट प्रोवाइड, आपने जो डॉक्यूमेंट देने हैं, जब आप अप्लाई करेंगे तो आपको ये डॉक्यूमेंट्स देने होंगे। एक वैलिड पासपोर्ट या कोई अन्य दस्तावेज जो आपकी आइडेंटिटी और नेशनैलिटी को दर्शाता हो। इस बात का सबूत कि आपके बैंक खाते में कम से कम 2500 पाउंड हैं, उदाहरण के लिए बैंक स्टेटमेंट इसका सबूत है। आपकी क्वालिफिकेशन का सबूत। अगर आप भारत या किसी अन्य लिस्टेड देश में रह रहे हैं तो आपके ट्यूबरकुलोसिस टीबी टेस्ट का रिजल्ट, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, इंडिया से आपने एक पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेना है। ये आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि कैसे अप्लाई करना है। आपको अपने वीजा के लिए आपके पासपोर्ट में
एक ब्लैंक पेज भी होना चाहिए। एविडेंस ऑफ योर क्वालिफिकेशंस, ये हम पहले भी देख चुके हैं, लेकिन यहाँ थोड़ा सा चेंज करके उसने दिया है। आपने ये साबित करना है कि आपके पास बैचलर डिग्री या उससे ऊपर की क्वालिफिकेशन है जो रेगुलेटेड क्वालिफिकेशंस फ्रेमवर्क लेवल 6, 7 अथवा 8 है। आपके कॉलेज या यूनिवर्सिटी को रिटन कंफर्मेशन प्रदान करनी होगी कि आपने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली है और रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन के साथ ग्रेजुएट की उपाधि प्राप्त की है। अदर डॉक्यूमेंट्स यू माइट नीड, यदि आपके डॉक्यूमेंट अंग्रेजी या वेल्स में नहीं है तो आपको सर्टिफाइड ट्रांसलेशन भी देना होगा। आपको अपनी परिस्थिति के आधार पर अतिरिक्त दस्तावेज देने होंगे। यदि आपको अधिक सबूत प्रदान करने की आवश्यकता है तो होम ऑफिस आपसे संपर्क करेगा। इंडिया यंग प्रोफेशनल स्कीम वीजा बैलेट सिस्टम में अप्लाई करना आसान है। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत आए तो आप मेरी हेल्प ले सकते हैं। मैंने इस वीडियो में पूरी जानकारी दी है, फिर भी अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये हमारी शिव कृपा ओवरसीज कुरुक्षेत्र का एड्रेस एवं फोन नंबर है। आप अपॉइंटमेंट लेकर हमारे ऑफिस में आकर मिल सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एवं बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि आपको मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।